ये फ्रंट टायर, फिर उसके बाद में प्रोपेलर का सेंटर और उसके बाद में ग्लाइडर का सेंटर, ये चारों एक लाइन में होंगे विंड के डायरेक्शन में, तो परफेक्ट टेक ऑफ होगा। अदरवाइज आपका ग्लाइडर इधर उधर गिरता रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये एक डायरेक्शन में होगा। विंग का सेंटर यहाँ से जब देखेंगे ना ऐसे खड़े होके, तो आपको ये जो ब्लैक कलर है वो बिल्कुल सेंटर में दिखना चाहिए, और इस तरफ भी उतना ही ग्लाइडर दिखना चाहिए और इस तरफ भी उतना ही। लाइक ये इस तरफ ज़्यादा दिख रहा है अभी और उस तरफ कम है, तो वो बिल्कुल सेंटर में होगा। और फिर ऐसे देखेंगे तो हवा भी हमारे कान को सामने से लगनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, आपको बार बार नहीं चेक करना, एक बार जब बैठ गए तो बस टेक ऑफ होना चाहिए। अब क्या करेंगे, पावर मेरे हाथ में रहेगी, सेम वही आपको ग्लाइडर लेके भाग रहे हैं, बस मैं जैसे ही पावर दूंगा आप उसको खींचेंगे, ऊपर उठाएंगे और कंट्रोल करते हुए चलेंगे। ओके, और कुछ नहीं करना उसके अंदर, नॉर्मल चीज़ होगी, बस आपको भागना नहीं है। अब ट्राइक भगाऊंगा मैं, टैक्सिंग होगा। हाँ टैक्सिंग होगा, लो हाँ बिल्कुल। अब पहले ये जा रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे, गलती आप बताएंगे। अब यहाँ पे मशीन के अंदर दो पॉइंट बने हुए हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये पीछे आ गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे मैन मैटर करती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे लगाया है तो ये सोलो के लिए है, मतलब आगे आपका वजन नहीं डालना आपको। जितना ज़्यादा पीछे जाता जाएगा मशीन आगे से झुकती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे इस पोजीशन को आगे लेंगे मशीन आगे से उठती जाएगी। हमारा अराउंड 6 इंच व्हील हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर टेंडम जा रहे हैं तो 6 इंच रहना चाहिए, और सोलो जा रहे हैं तो भी हल्का सा आगे से नोज व्हील उठा हुआ होना चाहिए। तो इन द सेंस होराइजन के नीचे रहना है या होराइजन के ऊपर रहना है? ओरिजिन के ऊपर रहना है। ऊपर रहना है, हाँ। ओके, तो तब स्टॉल नहीं होता सर? होराइजन के ऊपर रहे तो स्टॉल नहीं होता? नहीं, क्यों होगा? अराउंड 6 इंच। लाइक एक टेक ऑफ अगर करते हैं, कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका पहले नोज व्हील जो है वो ऊपर उठता है, उसके बाद में रियर व्हील उठते हैं। अब क्या बता रहा था, अब यहाँ पे है, ये है सोलो पोजीशन। ओके, अगर हम यहाँ पे टेंडम बिठा के उड़ाएंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक और आदमी बैठ गया और हम सोलो के ऊपर हैं तो ट्राइक आगे से झुक जाएगी, और इतनी भी हो जाती है कई बार, अगर हैवी वेट है तो ट्राइक का आगे का टायर उठा नहीं, पीछे का टायर इतना जोर से उठा कि पलट दिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आप सोलो उड़ रहे हैं, टेंडम उड़ रहे हैं तो यहाँ पे लगाइए, फिर टेक ऑफ कीजिए। अगर टेंडम लगाया हुआ है, सोलो चले गए आप, यहाँ पे सेटिंग की है और अकेले उड़ रहे हैं तो नोज व्हील बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाएगा। ओके, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आती है, ट्राइक पीछे से टच हो जाती है या फिर पीछे को पलट जाती है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। टेंडम तो इधर रहना है, हाँ, सिंगल दो है तो आगे दूसरे आदमी की तरफ, और अकेला उड़ रहा है तो हमारी तरफ, बस। ठीक है, ये सोलो, ये टेंडम। आगे आदमी की तरफ जो है तो वो टेंडम हो जाएगा, पीछे के लोग तो सिंगल हो जाएगा। ये व्हील है। अब पहले जब जा रहे थे तो हम क्या कंट्रोल करते, अपने पैरों को, अगर इधर झुक रहा है तो हम उसी तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इस तरफ झुक रहा है तो इसको टायर को उस तरफ मोड़ देना है। ठीक है, सेम वही चीज़ है, ये आपके पैर हैं, अभी जो टायर हैं वो आपके पैर हैं। सेम बाकी पैराग्लाइडिंग या जो हमने ट्रेनिंग की अभी तक वो सेम वही चीज़ है। ओके, चलो फिर शुरू करें। अभी एक सेकेंड, हाँ, अभी आपको हेलमेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हेलमेट अगर लगेगा तो आपको देखने में परेशानी होगी, क्योंकि नए नए हैं, आप अभी बैठ रहे हैं, देखने में परेशानी होगी। विदाउट हेलमेट जाएंगे, थ्रोटल मेरे हाथ में रहेगा, कंट्रोल पहले ये करेंगे। चलो, बैठने का तरीका सिंपल बता देता हूँ मैं। ये पहले अपनी एक टांग इधर निकालनी है और ये बैठिए। ओके, हाँ, टायर की डायरेक्शन हमेशा सीधी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब उड़ रहे हैं तो सीधे होना चाहिए, उसके बाद में ग्लाइडर जैसे जा रहा है उस हिसाब से एडजस्ट करना है। टेक ऑफ जब कर रहे हैं, अगर फुल पावर दी है, टेक ऑफ कर रहे हैं, तो इसको हल्की सी भी डायरेक्शन नहीं देनी है, इसको स्ट्रेट ही रखना है। एक बार जब ग्लाइडर सीधा आ गया, फुल पावर दे दे, तो इसकी डायरेक्शन को नहीं करना, क्योंकि हल्का सा इसको देना और फुल ट्राइक को टपल करने के बराबर होगा। तो ये नहीं करना। एक बार अगर हो गया है तो कीजिए। दूसरा, अबोर्ट हर हालत में कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हल्की सी भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं लग रहा है, अबोर्ट, इंजन ऑफ, इंजन ऑफ। एक बार थ्रोटल देना। ये यहाँ पे जो बटन दिया है वो हमारे हाथ के बिल्कुल पास रहता है, जैसे ही हम इसको पकड़ते हैं तो ये रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बटन दबाओ, दबा के रखना है, उसको छोड़ना भी नहीं है। जब तक इंजन बंद नहीं हो जाता तो दबा के रखना है। कुछ भी हुआ, थ्रोटल नहीं देना कभी भी इंजन बंद करते टाइम, बस थ्रोटल छोड़ दो और इंजन बंद। या फिर अगर बंद नहीं हो रहा है, कहीं से छूट गया आपके हाथ से, तो थ्रोटल नहीं देना, किसी भी कंडीशन पे थ्रोटल नहीं देना। जैसे ही पावर दोगे 90 kg का थ्रस्ट लगेगा और वो भागेगा, जिस डायरेक्शन अगर गिरा हुआ है तो भी वो भागता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसीलिए इस इंजन को, इस बटन को ध्यान में रखो और बस हो जाएगा। ग्रीन बटन क्या? ग्रीन बटन सेल्फ स्टार्ट के लिए है, वो अभी हमने निकाला हुआ है।
सेल्फ स्टार्ट के लिए यहाँ पे दिया है, ओके तो वो हाथ ना लगे इसलिए नीचे दिया जाता है। और ये यहाँ चल, उड़ते हुए कभी भी हाथ यहाँ पे नहीं रखना। अगर आप उड़ रहे हैं हवा में है तो यहाँ पे, क्योंकि अगर गलती से भी प्रेस हुआ तो हवा में इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे ऐसे हाथ रखो पकड़ के, कुछ भी गलत हुआ तो इंजन ऑफ। सिर्फ टेक ऑफ के टाइम पे वो मेंटेन करना। हाँ बस टेक ऑफ अगर प्रॉपर हो गया तो बस यहाँ से हाथ हटाओ और छोड़ दो, और यहाँ पे हाथ रखो ही मत। यहाँ पे अपने आप चला जाएगा जब आप यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ के। कुछ भी गलत हो रहा है बस इंजन ऑफ, बार बार इंजन ऑफ करो, अबॉर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गलती करने से बेहतर है आप बार बार रीअटेम्प्ट कीजिए। सेम ऐसे ही चिपक जाओगे। स्टाइलिश नाम है ना, वीडियो आनी चाहिए बस। आगे भी ध्यान रखना, जगह की तरफ ही रखना। अरे यार ये ठीक है। ये खींचा तो नाम ना वो मिली भी थी।